गाय के नाम पर जो सरकार बनी है, ओरण नहीं रहेगी तो गाय चरने कहाँ जाएगी। उस नेता के घर आने वाला दूध उसी गाय के थन से आता है जो गाय ओरण में चर के आती है। जो नेता है उनसे निवेदन है कि आप 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लो। 90 दिन से चल रहे हैं, कौन हो हुल्लड़ कौन करेगा। वो हुल्लड़ करने वाले घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं। पूर्वजों की प्रॉपर्टी है और उसके बावजूद हम भिखारी जैसे रोड पर बैठे हैं। देखिए, ओरण बचाओ जन आंदोलन जो कि अब 90 दिन इसको हो चुके हैं, ये यात्रा चल रही है, रैली चल रही है। आज जयपुर पहुंचे और ये तय किया गया था क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे और तमाम जो है यहाँ पश्चिमी राजस्थान से लोग आए हैं, आंदोलनकारी आए हैं, क्योंकि ओरण और जो है एक बड़ा महत्व पश्चिमी राजस्थान में रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये यात्रा यहाँ रोक दी गई है। हालांकि बातचीत की कोशिश भी की जा रही है। तमाम आप लोग देख सकते हैं, कितने सारे आपको यहाँ पर लोग नजर आएंगे जो कि इस जन आंदोलन में जो है हिस्सा ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप और क्या कहेंगे? जोधपुर से आए हैं और कहना तो क्या है, सरकार पूरी खिलाफ है, आम लोग सड़कों पर है, नेता सारे एसी में है और जो आंदोलन कर रहे हैं, जो 700 किलोमीटर पैदल चलकर आए, जो बुजुर्ग लोग हैं 80-80 वर्ष के, सोचने का विषय है कि 80 वर्ष के बुजुर्ग 700 किमी यात्रा ओरण बचाने के लिए बचा क्या रहे, खुद के लिए नहीं मांग रहे। अब इस मीडिया के माध्यम से ये बात सभी को पता है कि खुद के लिए नहीं मांग रहे, लेकिन आज जो आंदोलन में जो लोग आए हैं वो सारे नेक दिल इंसान हैं और उनके मन में भाव है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ओरण बचे। ये जो गाय के नाम पर जो सरकार बनी है, ओरण नहीं रहेगी तो गाय चरने कहाँ जाएगी, गाय किस छाया में बैठेगी। अब सरकार तो ओरण के नाम पे बना ली, लेकिन ओरण के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। आज भवानी निकेतन के गेट तक बंद कर दिए। कल तो यहाँ जयंती थी, इससे पहले भी सामाजिक प्रोग्राम, हर समाज के हमारे बहुत बड़े बड़े और खास करके राजपूत समाज में ज्यादा, राजपूत समाज की सारी ये है ही पुराने पूर्वजों का ही है। आज हमारे दिन ऐसे आ गए कि हमारे पूर्वजों ने सर कटाए थे और आज हमारे उन्हीं के जाए जन्मे ये 80-80 वर्ष के बुजुर्ग जो सड़क पर बैठे हैं, जिस फुटपाथ पर भिखारी बैठते हैं, ऐसे बैठने पर मजबूर है। ये सारी राजनीति का ना इतनी गंदी उड़ चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, इनका संघर्ष कहाँ तक है। लोग आए हैं, दिल से आए हैं, लोग ये संघर्ष जारी रहेगा। और ये छोटे स्तर पर ये संघर्ष जैसलमेर बाड़मेर में तो पिछले काफी वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज जो बिना राजनीति कहे या कुछ किसी भी प्रकार से कहे कर रहे हैं, अब पता नहीं किस बात का है। वो ओरण की जमीन है, गोचर की जमीन है, तालाब की जमीन है, किसको नहीं पता है। उस नेता के घर आने वाला दूध उसी गाय के थन से आता है जो गाय ओरण में चर के आती है। अच्छा, आपने अभी बोला कि जो सरकार गाय को बचाने के लिए अक्सर कहती है या पेड़ जो है, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा भी नारा दिया जाता है, लेकिन आपको भी पता है कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ बीजेपी या भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है। कांग्रेस के समय पे भी ये मुद्दा था और तब भी कहीं ना कहीं एक सख्त कानून इसको लेकर नहीं बना। नहीं, बात किसी पार्टी की नहीं है। बात ये है कि अगर मैं तो ये देखता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे तो ये लगता है कि पार्टी वाले अगर सारे के सारे मुद्दे सॉल्व कर देंगे तो आगे फिर क्या मुद्दा लेके जाएंगे। आप ये बात मानिए, किसी गांव में समस्या होती है, सरपंच खड़ा होता है, एमएलए आता है, बोलता है पानी, सड़क, बिजली, 3-4 चीजें होती हैं, उनकी बात करते हैं। हर चुनाव में वही बात होती है। अगर मुद्दा सॉल्व कर देंगे तो फिर लोग क्या आस रखेंगे, लोग क्या मांगेंगे। तो उनका मनसा है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहे, बाकी देते रहे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इन लोगों पर दया नहीं आई है, जिस प्रकार से एक ओरण गोचर को बचाने के लिए जो प्रयास जारी है, और सबसे बड़ी बात तो है कि जो नेता है उनसे निवेदन है कि आप 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लो, आपको आगे बड़े पद पर प्रमोट कर देंगे, तो भी आपसे पैदल यात्रा नहीं होगी। और 700 किलोमीटर 80 वर्ष के बुजुर्ग, आपने अभी इंटरव्यू लिया है, पीछे बैठे हैं, 80 वर्ष के बुजुर्ग 700 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। और ये देख रही है आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी, आने वाली पीढ़ी क्या विचार करेगी, हम पीढ़ी को क्या बताएंगे। लेकिन आज जो लोग यहाँ आए हैं वो लोग जरूर कहेंगे कि ओरण के लिए बहुत बड़ा प्रयास था, उस वक्त हम उस ऐतिहासिक कार्य में हम भी वहाँ मौजूद थे। हमारी पीढ़ी को हम बता पाएंगे, जब हम हमारे पोते होंगे, हम बुजुर्ग होंगे, तो कह सकेंगे हमने ये छोटा सा प्रयास किया है। तो 90 दिन की जो है समय बीत चुका है और पहला ऐसा नहीं है कि नया मुद्दा है, काफी इससे पहले भी जो है ये आवाज उठ चुकी है। लेकिन आज यहाँ पर जब आप निकले, पहले तो भवानी निकेतन की तरफ से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया गया कि जो अनुमति दी गई थी फिर वो रद्द कर दी गई, और अब आगे पुलिस प्रशासन भी तैनात है पूरे जाब्ते के साथ, उन्होंने भी रास्ता जो है रोक दिया। हालांकि अब हम देख पा रहे हैं शायद रास्ता थोड़ा खुला है। नहीं, खुला क्या है, लोगों को बैठा दिया। ये शांति प्रिय लोग हैं, आए हैं इतनी दूर से, इनका कोई ऐसी मंशा नहीं है। अब ये लोग तो इतने इतने महीनों से 90 दिन से चल रहे हैं,
कौन हो हुल्लड़ कौन करेगा? वो हुल्लड़ करने वाले घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं, जो लोग राजनीतिक पार्टियों के होते हैं या राजनीतिक विरोध होते हैं। अभी किसी मंत्री का बयान होता है तो पुतला फूंकने के लिए पूरी जयपुर की सड़कें उनको दे दी जाती है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। आगे क्या रोड मैप है, क्या रणनीति है? रणनीति क्या है? ये संघर्ष जारी रहेगा। अब पता नहीं किस सरकार के, किस अधिकारी के, किस मंत्री के माध्यम से वो साइन होंगे, किसके माध्यम से वो मिलेगी, या फिर इनकी सरकार की मंशा नहीं है, वो सोलर को ही देने की है। और ओरण भाई ये अगर ये भी कह देना हम तो ऑलरेडी दे चुके हैं बड़ी कंपनियों को, सोलर को बड़े बड़े प्रोजेक्टों में दे चुके हैं, आप परेशान मत हो, तो भी पता तो चले लोगों को। लोग तो आज भी यही समझ रहे हैं ओरण हमारी है। ओरण के लिए इतने देवी देवता, इतने महापुरुष जिन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन इसको कोई मतलब ऐसी बात है कि छोटी सी कोई घटना हुई है, कुछ इसको किसी भी प्रकार से ये सीरियस नहीं ले रहे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज अभी के युवाओं का, आने वाली पीढ़ी का। और ये बुजुर्ग क्यों घूम रहे हैं? 80 साल के बुजुर्ग को क्या दिख रहा है? आज 80 साल के बुजुर्ग को दिख रहा है कि ओरण नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा। जब कोरोना काल आया था, यही नेता एक ऑक्सीजन के लिए दिल्ली से सपोर्टे लगा रहे थे। तो अगर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की और उन सिलेंडरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हम तो सोच रहे हैं आजाद भारत में गुलामी की तरह बैठे, सोच रहे, विचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तो हमारे भवानी निकेतन के जो द्वार बंद किए, ये बड़ा अफसोस हो रहा है। ज्यादा निराशाजनक। ये निराशाजनक तो ऐसे कि हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है और उसके बावजूद हम भिखारी जैसे रोड पर बैठे हैं। और यहाँ सभाएं भी हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, या बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन आए हैं वो आम लोग, न्यूट्रल लोग हैं। ये किसी भी पार्टी के चमचागिरी वाले लोग नहीं आए। आज के आंदोलन में सारे न्यूट्रल लोग आए जो दिल के साफ हैं और आने वाली 3-4 पीढ़ियों के लिए आगे सोचने वाले लोग आए। देखिए, जैसा कि आपने सुना कि ओरण बचाओ जन आंदोलन जो कि अब एक सरकार की जो है बारे में नहीं रह गया, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस करने के लिए ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन इसलिए है कि पश्चिमी राजस्थान में ओरण जो कि एक विशेष महत्व रखता है, उससे पे पहले ये प्रकृति है। अगर प्रकृति को इस तरह से छीन लिया जाएगा या इस तरह से डिमोलिश करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सोलर प्लांट्स को या बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को यूं अलॉटमेंट दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सोचा नहीं जा रहा है कि किस कॉस्ट पर, किस कीमत पर हम हमारे पर्यावरण से खेल रहे हैं। और ऐसा पर्यावरण जो कि इतिहास है और जो कि देवी देवताओं के नाम पर पूजा जाता है, अगर उस पर्यावरण के साथ ऐसा किया जाएगा और उसे कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रखकर इस तरह से इतनी कम कीमत लगाई जाएगी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर जो हम कहें कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ का कल्चर है धोरे और जो रेगिस्तान है और जो पेड़ पौधे हैं। अगर वो कल्चर हमसे छीन लिया गया तो राजस्थान में क्या देखने को मिलेगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। मेरे सहयोगी स्वरूप के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर से।